नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। बहुत दिनों के बाद हाजिर हैं आप सभी के बीच में, बट अब जो है कंटिन्यूअस वीडियोस आने वाली है बिहार पॉलिटेक्निक को लेकर के। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हुआ हूँ। जो भी अगले साल 2023 में इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए ये पहली वीडियो है और भी आने वाली वीडियोज़ को आप ज़रूर से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 या फिर उससे आने वाले सालों में जब तक कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें 3 तरह के सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आपसे स्क्रीन बोर्ड पर बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कुछ फिल्टर चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। ऐसे तो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और तीनों सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना होता है, लेकिन कुछ ऐसे ही चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाकी के कुछ चैप्टर्स में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे फिल्टर कर लिया है उन सभी चैप्टर्स को सब्जेक्ट के हिसाब से, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा आगे वीडियो में आप जब देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिल्टर किया है और आप जरूर से देखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट है और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, मैं आ गया हूँ स्क्रीन पर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से आपको क्वेश्चंस आपके किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। So firstly, we are going to talk about how many chapters we have to read and how many subjects we have. So firstly, I have mathematics, maths. Second is physics, and third is chemistry. हिंदी में कहें तो गणित है, भौतिकी है, ठीक है, और उसके बाद आपको आता है रसायन। इन्हीं 3 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और आपको इन्हीं सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। अगर आप किताब को देखेंगे तो किताब में आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको चैप्टर्स देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे शामिल किया है जो कि और जिससे सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आते हैं। कुछ यहाँ पर सम स्पेशल चैप्टर्स भी होंगे जिसकी बात मैं आगे करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि गणित में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सारी स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव टू रीड इन मैथमेटिक्स फॉर बिहार पॉलिटेक्निक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023. So I have filtered lots of chapters for बिहार पॉलिटेक्निक 2023, और आप सभी को पता है कि मैं जो वीडियो है वो दोनों व्यक्तियों के लिए बना रहा हूँ जो इंग्लिश में चीज़ों को डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप बताइए। तो उन लोगों के पर्पस के हिसाब से भी है और जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो है वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल बोले तो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग और क्यूब मतलब घन, लेकिन अगर आप इसका रूट निकाल लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, और यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो उसे हम लोग बोलते हैं घनमूल। दूसरा दोस्तों चैप्टर है वो है सरलीकरण। सरलीकरण जो चैप्टर है उसको अंग्रेजी में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और सिंप्लीफिकेशन से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये जो मैंने फिल्टर किया हुआ है ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने फिल्टर किया है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ जो है गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड जो चैप्टर है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 2 स्क्वायर इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं दोस्तों कि बेसिकली इसको फैक्टर्स भी बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। चौथा जो चैप्टर है वो है काफ़ी पॉपुलर चैप्टर है जो पिछले क्लासेस में क्लास 6, 7, 8 में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि अब 20 गणितीय सूत्रों पर जो है आधारित प्रश्न आएंगे। 20 गणितीय दैट मीन्स अलजेब्रा।
अलजेब्रा से दोस्तों क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है आने वाले चीज़ों में, आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिएगा। तो बीजगणितीय सूत्रों पर इसके कुछ सूत्र होते हैं, मैं आपको आने वाले वीडियोस बताऊंगा कौन कौन सूत्र है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे। काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट एल्जेब्रिक लाइक इक्वेशंस और समथिंग लाइक दैट, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड समथिंग, मतलब समझ लो आपकी इक्वेशन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं बीजगणितीय सूत्रों पर। अगला जो दोस्तों वो है टॉपिक है रैखिक तथा द्विघात समीकरण। अभी जो गणितीय सूत्रों पर प्रश्न आएंगे उसी से संबंधित ये समीकरण है, दैट मीन्स लीनियर और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें x के पावर वन तो लिखा नहीं जाता है, उसका x लिखा जाता है, x+2 = 0। तो इस तरह के जो क्वेश्चन वो लीनियर में आते हैं। अगर स्क्वायर हो गया तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो राइट, तो यहाँ पे दोस्तों जो जो 6 से यहाँ पे जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर लोग यही पे आकर के फंस जाते हैं। अगला दोस्तों है वो है लाभ एवं हानि। इस चैप्टर के ठीक बाद जो चैप्टर पढ़ने वाला है वो है लाभ एवं हानि, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों हमें पढ़ने हैं। अगला दोस्तों है वो है कार्य तथा समय। कार्य तथा समय जो है यानी कार्य यानी वर्क एंड टाइम, इन दोनों से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और इन्हीं के साथ साथ हमें चाल एवं समय भी पढ़ना होता है। चाल बोले तो स्पीड एंड टाइम, ठीक है। अब इस चैप्टर को दोस्तों फिजिक्स में भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, और दोनों से क्वेश्चंस तो काफ़ी सिमिलर देखने को मिलते हैं, बट हाँ इस चैप्टर को भी यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंस दिया हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला दोस्तों जो यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो है ट्रिएंगल, यानी दैट मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ वन लीनियर क्वेश्चंस होते हैं जो कि इजीली जो बन जाते हैं फॉर्मूला वगैरह का यूज़ करके। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को, ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बट टॉक अबाउट पिक्चोरियल, अगर मैं बात करूँ चित्रीय जो यहाँ पर बनाई जाती है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल, तो वहाँ पे दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है सामने हमको मिलता है, और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है आगे वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, थोड़ा लाइट वेट में सीखेंगे, बट हाँ सीखेंगे जरूर। अगला दोस्तों जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिकोणमितीय फलन, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब त्रिकोणमितीय फलन में बहुत सारे फलन की तो बात नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में फलन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोग हाइट बेस और जो है हिपोटेनस वगैरह का जो है यूज़ करके किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा जो है मतलब साइड्स को हम लोग ज्ञात करते हैं। अगला दोस्तों चैप्टर है वो है ऊंचाई एवं दूरी, जो इसी चैप्टर से बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग tan थीटा का प्रयोग करके हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि मतलब ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो चैप्टर है आपका है ऊंचाई एवं दूरी, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि लिंक्ड है त्रिकोणमिति से। पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आप बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं अभी तक, जो कि है क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल कहें तो इसका मतलब होता है एरिया, ठीक है, एरिया, और आयतन बोले तो वॉल्यूम। तो अब इसमें जो है एक बहुत बड़ा यूनिट है क्षेत्रफल एवं आयतन, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि त्रिभुज से क्वेश्चन आता है, घन एवं घनाभ से क्वेश्चन आता है, शंकु एवं बेलन से क्वेश्चन आता है, गोला एवं पिरामिड से भी क्वेश्चन आता है। तो इन सभी को एक एक करके अगर हम पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि हमें इंडिविजुअली इन सभी को पढ़ना चाहिए और हम लोग पढ़ेंगे भी, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज करेंगे हर चीज़ों को। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी, जैसे कि मैं यहाँ से बस कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मैं लिखा हुआ है सम स्पेशल चैप्टर्स, दैट मीन्स व्हाट
व्हाट सम स्पेशल चैप्टर्स। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस तो आए हैं बट उतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कभी आए हैं कभी नहीं आए हैं। तो क्या हमें इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? सो मेरा जो रिकमेंडेशन होगा वो होगा कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न होगा कि जब आपके पास टाइम है, जैसे कि आप अभी फिर तैयारी कर रहे हैं, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैं चैप्टर लिखा है घातांक एवं करनी, यानी कि क्यूब एंड रूट, और संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, और लघुगणक यानी कि लॉगरिथम, तो इन चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। अगर आपके पास समय बचा है तो इन चैप्टर को आप जरूर से पढ़िएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किससे कितने चैप्टर्स कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये दोस्तों बातें हो गई मैथमेटिक्स की, जहां हमने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। टोटल 13 चैप्टर के बारे में हमने बात की। आपको किताब में 44-45 चैप्टर देखने को मिलेंगे जो कि इंडिविजुअली लिखे गए हैं, और कुल मिलाकर के हमारे पास 13 चैप्टर यहाँ पे थे। उम्मीद करेंगे कि ये चैप्टर्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, इन चैप्टर को हमें पढ़ना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों फिजिक्स यानी कि भौतिकी की तरफ। भौतिकी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने फिल्टर किया हुआ है। तो देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स को मैंने फिल्टर किया है, किसको मैंने आज कैटेगरी में रखा हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट आप सभी को पता है, इसे हिंदी में लोग मापन कहते हैं। और इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन न आए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है क्लास 9th के साथ साथ 11th दोनों में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 9th के साथ साथ 11th दोनों में पढ़ना है। और ये जो है सदिश राशियां, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपको क्लास 11th में पढ़नी है। और उसके अलावा जो है जो थर्ड चैप्टर है वो है गति यानी कि मोशन। मोशन जो चैप्टर है इसको आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है और क्लास आपका 11th में भी पढ़ना है। सो हाउ कैन वी स्टडी लाइक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां, एंड सम अदर चैप्टर्स लाइक साउंड दैट मीन ध्वनि, एंड लाइट ऑप्टिक्स। सो लाइट जो चैप्टर है वो आपको 10th में भी पढ़ने को मिलेगा या 12th में पढ़ने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगला जो चैप्टर है वो है गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन हमें क्लास 9th में भी पढ़ना है और क्लास 11th में भी पढ़ना है। ऑलराइट, तो उम्मीद करेंगे कि ये जो चैप्टर मैंने आपको 4 बताए आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है वो है 5वां नंबर, जो कि है कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि मैथमेटिक्स में कि कार्य को पढ़ना है, वर्क टाइम। तो यहाँ पे एक सामर्थ्य जुड़ा हुआ है, वर्क एंड एनर्जी के बारे में आप पढ़ेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे कि सामर्थ्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है सरल लोलक और तरंग गति। तरंग गति का मतलब समझिए आप, एक तरीके से तरंग बोले तो वेव एक तरीके से है, और इसको हम लोग गति लगा दें तो मोशन हो जाएगा। तो वेव मोशन पढ़ेंगे हम लोग। सरल लोलक क्या होता है और किस तरीके से जो है गति करता है, इसमें टाइमिंग वगैरह क्या होता है, उस सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। एंगस्ट्रम वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब एवरीथिंग वी विल रीड अबाउट लाइक वेव मोशन इन चैप्टर सरल लोलक या फिर तरंग गति, जो हिंदी में बोलेंगे। अगला चैप्टर है वो है ध्वनि। ध्वनि दैट मीन्स साउंड। अब ये जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है 9th क्लास में और 11th क्लास में, दोनों क्लास में आपको पढ़ना है साउंड चैप्टर्स को। और अब बारी आती है दोस्तों सबसे बड़े चैप्टर्स की, जो कि है प्रकाश। मैंने आपको ये बड़ा चैप्टर क्यों कहा, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर, इसमें एक तरह से चैप्टर, एक तरह से पूरी यूनिट है, इसमें अलग अलग चैप्टर्स लाइक मीन्स प्रकाश की घटना, और इसमें बहुत सारे घटनाएं होती है लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो यूनिट है वो है प्रकाशिकीय यंत्र या प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, लाइक मीन्स लेंस, प्रिज्म, मिरर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा यूनिट है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमने इसे क्लास 10th और 12th दोनों में पढ़े हैं।
आगे चलने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म भर चुके हैं, आई मीन जो भरने वाले हैं, भर चुके तो नहीं हैं, लेकिन एक समस्या ये है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि सबसे पहली चीज़, आप 10th पास हो या फिर आप 12th पास हो, राइट? दोनों में से आप कोई एक हो सकते हो। अगर आप 10th पास हो तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप 12th पास हो तो आप मीडियम, अगर आप एवरेज पढ़ते हो तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 12th में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा एडवांस रूप में पढ़ते हैं, ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन सभी को क्वालिफाई नहीं किया जाता है, आप सभी को पता है चीज़ें, इसलिए जो है एग्जाम को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो बातें थी कि आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है चैप्टर्स को लेकर के कि क्या उन चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उन चैप्टर के नाम कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे और उस कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना दूंगा। सपोर्ट करें, ऐसे ही शेयर करें इस वीडियो को दूसरे के साथ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है विद्युत धारा, अंग्रेजी में कहें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये आपको क्लास 9th में पढ़ना है, और ये आपको 10th में पढ़ना है, और आपको 12th में भी पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना है। 10th में जो चैप्टर पढ़ना है विद्युत धारा, जहाँ पे हम लोग मोटर सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन 12th में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा विकसित करके पढ़ा गया है। इसमें स्टैटिक फॉर्म में पढ़ा गया है और मोशन दोनों फॉर्म में पढ़ा गया है कि क्या अगर गति में रहेगा तो क्या होगा और मोशन में रहेगा तो क्या होगा। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में इस चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर्स आता है वो है बैटरी, यानी सेल भी कहते हैं, सेलों के समूहन को हम लोग बैटरी भी कहते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्या है इसमें, किस तरीके से काम करते हैं, टाइप्स ऑफ बैटरी क्या होते हैं। अगला चैप्टर है वो है प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टर्स, प्रतिरोध क्या होता है। और इसमें एक लॉ है ओम्स लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, एक और चैप्टर हमारा आई थिंक बचा हुआ है, जो कि है हमारा चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं फिजिक्स के, जो कि हमें पढ़ने हैं। यहाँ मैंने आपको 13 चैप्टर्स, आई थिंक 12 या 13 चैप्टर्स आपको 12 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया हूँ। तो 12 चैप्टर्स आपको टोटली फील्ड में पढ़ना है। इस फिजिक्स वाले सेक्शन में हमें पढ़ना है 12 चैप्टर्स। ऑलराइट, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है केमिस्ट्री। अब देखिए मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करके बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके बाद चेकआउट जरूर से करेंगे। वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है रसायन विज्ञान। अब इसमें भी टोटल आई थिंक 12-13 चैप्टर्स ही होंगे। तो यहाँ 12 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है, और इन्हीं चैप्टर्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा एंट्रेंस एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पहले चैप्टर्स की बात करेंगे, तो जो कि है हमारा पदार्थ या कहें तो द्रव्य। ठीक है, द्रव्य बोले तो अंग्रेजी में बोले तो हम लोग मैटर के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, तो मैटर चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, कितने तरह के मैटर्स होते हैं, लाइक ठोस हो गया, गैस हो गया, तो इस तरह के जो हम लोग पढ़ते हैं वो चीज़ों को हम लोग इसी में स्टडी करने वाले हैं। अगला दोस्तों है वो है परमाणु संरचना, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसमें पढ़ना है, और ये जो हमें क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में पढ़ने को मिलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा विकसित करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आएगा। अगला चैप्टर जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन सबके पूछे जाते हैं, जो कि वन लिनियर भी होते हैं, और इससे जुड़े कुछ ऐसे इक्वेशंस भी होते हैं जो हमें डायरेक्ट इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अगला जो दोस्तों चैप्टर है वो है गैसीय नियम, यानी कि गैसेस लॉ। क्या होता है, किस तरीके से हमें गैसेस लॉ को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सभी को जानकारी जो हमें गैस लॉ में देखने को मिलेगा। अगला है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री,
तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे इसी में, और इस चैप्टर में और कौन कौन सी घटनाएं होती है उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी चैप्टर में। सो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है। अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, आई थिंक क्लास 10th में ही पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आता है चैप्टर विलियन यानी सॉल्यूशन, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैं इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मानता हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है और इसका किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, किस किस ने किया है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग उसको उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट मीन्स एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है हमको इसी में पढ़ना है, इट्स प्रॉपर्टीज को जो है इसी चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो है धातु एवं अधातु। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इनकी जो है बातें हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। और इसमें धातु कर्म का नाम से भी एक यहाँ पे पॉइंट जुड़ा है, यानी इसको बोलते हैं मेटालर्जी। ठीक है, अभी मेटालर्जी क्या होता है इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है 10 नंबर प्रमुख गैसें, दैट मीन्स मेन गैसेस। कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि वायुमंडलीय में पाए जाते हैं, कुछ बनाए भी जाते हैं, जिसका रिसोर्सेज पृथ्वी के पास है, तो इसके विषय में पढ़ेंगे क्या होता है। अगला है ईंधन यानी कि फ्यूल, और 12 नंबर पे है कार्बनिक रसायन यानी कि कार्बनिक केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर्स को पढ़ना है। वी विल हैव टू स्टडी 12 चैप्टर्स इन बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं ये मेरे 12 हैं, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर से हमें 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमें 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो दीज आर चैप्टर्स, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और ये सारे फिल्टर चैप्टर्स अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं इसका PDF डाउनलोड जो है अपलोड कर दूंगा। हाँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपको पढ़ना है उससे, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और चैनल पे जा करके आप उसके फाइल सेक्शन को जो है खोल लेना है। ठीक है, ओपन कीजिए फाइल सेक्शन और सर्च कर लीजिए। ठीक है, सर्च कर लीजिए बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक। ठीक है, हर ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगे। आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, यानी कि बेस्ड ऑन मेमोरी कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, इसको बोलते हैं स्मृति पर आधारित। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है। होता क्या है स्मृति पर आधारित, आइए थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनको ये चीजें बताई जाए, सिखाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। देखिए, स्मृति मतलब पता है ना कि याद रहने वाली चीजें, जो क्वेश्चंस हमको याद रह गई। ठीक है, और उसी से रिलेटेड या तो क्वेश्चंस बना दिए गए या उसी क्वेश्चन को वहां पर इनपुट कर दिया गया। तो याद जो भी था उसको हम लोगों ने, उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट कर दिया, और हमने एक क्वेश्चन का पूरा सीरीज लगा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए उसके आधारित पर क्वेश्चन यहाँ बना करके प्रस्तुत कर दिए गए। तो दोस्तों बस ये थी आज की जानकारी, जहां मैंने आपको बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में जो सिलेबस आने वाला है या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को किस चैप्टर से पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पर फिल्टर करके आपको बता दिया। इन्हीं चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और हमें जो है इन्हीं चैप्टर्स पर सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे और इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी बना के हम चलेंगे, आने वाली वीडियो में आपको बताता चलूँगा। ज्वाइन कीजिए शर्मा जी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल, जो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ PDF वगैरह, नोट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और आप फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप
फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी बिहार पॉलिटेक्निक 2023 में जो मेन सब्जेक्ट, मेन सिलेबस है, उनकी जानकारी हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।